आज हम बात करने वाले हैं मार्केट फेजेस के बारे में और समझेंगे कि ये फेजेस क्यों इंपॉर्टेंट है और इसका यूज़ हम किस तरह से कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग में। नमस्कार तो दोस्तों, स्वागत है आपका IC फाइनेंशियल्स में और ऑल्सो फॉलो ऑन इंस्टाग्राम फॉर रेगुलर अपडेट्स। तो फेजेस ऑफ मार्केट, 4 फेजेस है मार्केट के: एक्यूमुलेशन फेज, एडवांसिंग फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज एंड डिक्लाइनिंग फेज। तो वीडियो हमने 2 पार्ट में बनाए हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्यूमुलेशन फेज एंड एडवांसिंग फेज और सेकंड पार्ट में हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फेज एंड डिक्लाइनिंग फेज। तो अब हम एक्यूमुलेशन फेज देखते हैं। एक्यूमुलेशन फेज का मतलब क्या है? तो एक्यूमुलेशन फेज, तो इसका मतलब क्या है कि एक्यूमुलेशन फेज यूजुअली ऑकर्स आफ्टर द फॉल इन प्राइस और इन डाउन ट्रेंड। इट लुक्स लाइक अ कंसोलिडेशन। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी स्टॉक के प्राइस में ऐसे फॉल आता है और उसके बाद जब भी स्टॉक प्राइस कंसोलिडेट होती है इस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में, तो इसे हम एक्यूमुलेशन फेज कह सकते हैं। तो हमें इसे आइडेंटिफाई कैसे करना है कि ये एक्यूमुलेशन फेज? तो इसके लिए हम 2-3 कंफर्मेशन ले सकते हैं। एक तो मतलब यहाँ पे डाउन ट्रेंड में फॉर्म हुए है, सेकंड बात मतलब ये प्राइस फॉल होने के बाद फॉर्म हुए है, और तीसरी बात मतलब हम यहाँ पे ऐसे मूविंग एवरेज भी अप्लाई कर सकते हैं। मूविंग एवरेज 90 डेज का यूज़ करेंगे तो ये स्टॉक प्राइस के ऊपर से ऐसे फ्लैट होके पास होगा। तो हम यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है, इसके बीच में अभी स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है और इसका मतलब है एक्यूमुलेशन फेज है। एक क्या है, 90 डेज का मूविंग एवरेज है। हम यहाँ पे 90 डेज का मूविंग एवरेज भी अप्लाई कर सकते हैं कि हमें कंफर्म हो ये एक्यूमुलेशन फेज है। तो इसमें हमें ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि ये क्या है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में स्टॉक प्राइस रेंज मूव हो रही है, ऊपर नीचे। तो यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं लेना है, यहाँ पे अवॉइड करना है इस फेज में। तो ये थी एक्यूमुलेशन फेज। तो दूसरी फेज है एडवांसिंग फेज। तो हम एडवांसिंग फेज देखते हैं, पर इसका हम एग्जांपल भी देखेंगे चार्ट के ऊपर, और उससे पहले हम एडवांसिंग फेज देखते हैं और दोनों का हम एग्जांपल देखेंगे चार्ट के ऊपर। तो एडवांसिंग फेज का मतलब क्या है कि एडवांसिंग फेज मतलब एक्यूमुलेशन फेज गोज इनटू एडवांसिंग फेज आफ्टर ब्रेकआउट। तो ब्रेकआउट कहा तो यहाँ पे ऊपर जो रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है ब्लैक कलर में, इसका ब्रेकआउट जब स्टॉक देता है ऐसे ऊपर, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि स्टॉक प्राइस अभी एडवांसिंग फेज में चली गई है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है ऊपर का और यहाँ पे स्टॉक प्राइस ऊपर जा रही है। यहाँ से हमें अच्छी रैली दिख सकती है एडवांसिंग फेज में, तो हमें यहाँ पे एंट्री लेने होते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एडवांसिंग फेज में स्टॉक प्राइस जा चुकी है। तो इसका कंफर्मेशन हमें कैसे मिलेगी? तो पहली बात मतलब हमें यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, इस रेजिस्टेंस का ऊपर की जो ब्लैक लाइन है इसका हमें ब्रेकआउट मिला। और दूसरी बात मतलब जो हमने मूविंग एवरेज अप्लाई किया है उसका भी ब्रेकआउट हुआ, तो हम कह सकते हैं कि एडवांसिंग फेज में स्टॉक जा चुका है। तो हमें यहाँ पे ट्रेड कैसे लेना है कि जब भी स्टॉक प्राइस इसका ब्रेकआउट देती है, इसका और मूविंग एवरेज का, तो हमें यहाँ पे एंट्री लेनी है और यहाँ से अच्छी रैली हम ऊपर की देख सकते हैं ऊपर की, और हमारा यहाँ पे अच्छा बाइंग का ट्रेड हो सकता है यहाँ पे। तो हम एडवांसिंग फेज भी हमने देखी। तो हमने 2 फेज देखे। एक तो मतलब क्या है कि यहाँ पे एक्यूमुलेशन फेज में हमने क्या देखा कि यहाँ पे जब भी स्टॉक प्राइस गिरती है और यहाँ पे कंसोलिडेशन स्टार्ट होता है, तो ये एक्यूमुलेशन फेज हम कह सकते हैं। और ये मूविंग एवरेज है, ब्लू कलर में मूविंग एवरेज 90 डेज का। जब भी ये मूविंग एवरेज हम अप्लाई करेंगे एक्यूमुलेशन फेज में, तो ये फ्लैट होगा यहाँ पे और ऊपर से पास होगा। और एडवांसिंग फेज में क्या देखा हमने, तो इस रेजिस्टेंस का स्टॉक ने ब्रेकआउट देने के बाद एक्यूमुलेशन फेज गोज इनटू एडवांसिंग फेज। एक मिनट, एक्यूमुलेशन फेज गोज इनटू एडवांसिंग फेज। और क्या हमें कंफर्मेशन मिली कि मूविंग एवरेज का भी हमें ब्रेकआउट मिला। तो 2 कंफर्मेशन मिली हमें एडवांसिंग फेज में, एक तो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट और दूसरा मतलब मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट। तो हम कह सकते हैं कि स्टॉक एडवांसिंग फेज में जा चुका है और यहाँ पे हम लॉन्ग की एंट्री ले सकते हैं। तो दोनों का एग्जाम्पल अब हम चार्ट के ऊपर देखते हैं। तो इसका दोनों का एग्जाम्पल हम एक साथ देखते हैं, एक्यूमुलेशन फेज का और एडवांसिंग फेज का। तो ये देखो कि टेक सोल्यूशन का चार्ट है। इसमें देखो कि स्टॉक प्राइस नीचे फॉल हुई है यहाँ पे, और यहाँ पे फॉल होने के बाद क्या हुआ है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में उसने कंसोलिडेशन स्टार्ट किए। इसी को हम कहते हैं एक्यूमुलेशन फेज। तो ये एक्यूमुलेशन फेज है। तो हमने क्या देखा कि इसका कंफर्मेशन हमें कैसे मिलेगा? तो ये एक्यूमुलेशन फेज है, हम किस तरह से पहचान सकते हैं? तो पहली बात मतलब स्टॉक प्राइस फॉल होने के बाद कंसोलिडेशन स्टार्ट हुई है, फर्स्ट कंफर्मेशन। सेकंड मतलब है डाउन ट्रेंड में, और तीसरी मतलब हमने बोला था कि मूविंग एवरेज हम अप्लाई करेंगे। तो हम मूविंग एवरेज अप्लाई करते हैं 90 डेज का। तो ये 90 डेज का मूविंग एवरेज है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे फ्लैट हो रहा है और ऊपर से पास हो रहा है। तो हम इसे एक्यूमुलेशन फेज कह सकते हैं कि ये टेक सोल्यूशन की एक्यूमुलेशन फेज है। यहाँ पे स्टॉक एक्यूमुलेशन फेज में गया था।
तो हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है, हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में रेंज हो रहा है। तो हमें कंफर्मेशन कौन सी मिली? तो स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, स्टॉक प्राइस फॉल होने के बाद कंसोलिडेशन स्टार्ट हुई है, और थर्ड मतलब मूविंग एवरेज से। तो हम कह सकते हैं कि एक्यूमुलेशन फेज है। तो हमने सेकंड फेज देखी थी एडवांसिंग फेज। तो यहाँ पे देखो कि एडवांसिंग फेज का मतलब क्या है कि स्टॉक प्राइस जब भी इसका ब्रेकआउट देगा ऊपर का, तो हम कह सकते हैं कि एक्यूमुलेशन फेज गोज इनटू एडवांसिंग फेज। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्टॉक ने ब्रेकआउट तो दे दिया है, यहाँ पे रेजिस्टेंस का उसने ब्रेकआउट भी दे दिया है, और ऑल्सो मूविंग एवरेज का भी ब्रेकआउट दे दिया है। तो हम कह सकते हैं यहाँ से स्टॉक प्राइस एडवांसिंग फेज में जा चुकी है, कि हम यहाँ पे अच्छी रैली देख सकते हैं ऊपर की, क्योंकि अभी स्टॉक एडवांसिंग फेज में जा चुका है। तो ये था एक्यूमुलेशन फेज एंड एडवांसिंग फेज। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये था फर्स्ट पार्ट ऑफ द फेजेस। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में सेकंड पार्ट में। तो उसमें हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फेज एंड डिक्लाइनिंग फेज।